नमस्कार। धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 2 साल बाद जब उज्जैन के राजा नगर भ्रमण पर निकले तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया, पुष्प वर्षा की गई, पूरे शाही ठाट बाट के साथ सवारी निकाली गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन की, जहाँ बीते दिनों पूरी भव्यता के साथ भगवान श्री महाकालेश्वर की सवारी निकाली गई। सावन के महीने में उज्जैन की एक अलग ही रौनक होती है, क्योंकि इस खास मौके पर जो कोई भी महाकाल के दर्शन कर ले उससे बड़ा खुशनसीब और कोई नहीं। कहते हैं ना, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। भूमंडल के स्वामी, मृत्युलोक के देवता महाकालेश्वर जो तीनों काल से परे हैं, उनकी रहस्यमय दुनिया कम चमत्कारी नहीं है। और इस बार जब परंपरागत मार्ग से महाकाल की शाही सवारी निकाली गई तो उनके सिर्फ एक झलक पाने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की सावन मास के पहले सोमवार को शाम के समय मंदिर समिति के अध्यक्ष कलेक्टर आशीष सिंह ने परंपरा अनुसार पूजन किया। इस दौरान भगवान महाकाल का न सिर्फ श्रृंगार किया गया बल्कि उन्हें आभूषण भी पहनाए गए। इसके बाद राजा महाकाल को चांदी की पालकी में बैठाकर मंदिर से बाहर लाया गया। पुलिस, बैंड और जवानों के द्वारा सवारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सवारी के आगे घोड़ा, बैंड, पुलिस टुकड़ी और भजन मंडलियां नाचते गाते झूमते बाबा महाकाल की भक्ति में मगन चल रही थी। भगवान महाकाल पालकी में सवार होकर चंद्रमौलेश्वर रूप में भक्तों को दर्शन देने नगर में निकले। इस दौरान भक्तों ने फूल बरसाकर अपने राजा का स्वागत किया। पालकी जब रामघाट पहुंची तो यहाँ दत्त अखाड़े की ओर से भगवान महाकाल का पूजन किया गया। शिप्रा मैया की पूजन के पश्चात पुनः बाबा महाकाल के दरबार में जाएंगे। श्रावण मास महापर्व पर बाबा महाकाल का ये अलौकिक दृश्य, भक्त और भगवान का मिलन 2 साल के बाद में हो रहा है। कोविड के कारण भक्त लोग भगवान से दूर हो गए थे, किंतु आज भक्त और भगवान का मिलन हो गया है। भगवान महाकाल की सवारी निकाली जाने की परंपरा ज्यादा पुरानी नहीं है। इसे सिंधिया राजवंश ने शुरू किया है। रियासत काल के दौरान उज्जैन पर सिंधिया वंश का प्रभाव था। तत्कालीन प्रशासन के साथ मिलकर सिंधिया परिवार ने भगवान और भक्तों की दूरी कम करने के लिए ये प्रयास किया और सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान महाकाल की सवारी निकाली जाने लगी। देखते ही देखते इस परंपरा ने भव्य रूप ले लिया। आज भी महाकाल की शाही सवारी में सिंधिया परिवार का कोई सदस्य बाबा महाकाल की आरती करने जरूर आता है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में सावन का अलग ही आनंद होता है। सावन के हर सोमवार को भक्ति का अलग ही नजारा देखने को मिलता है। भगवान महाकाल की हर साल सावन भादो मास में सवारी निकाली जाती है। इस साल कुल 6 सवारियां निकाली जाएंगी। सावन मास के पहले सोमवार को पहली सवारी निकली। दूसरी सवारी 25 जुलाई को निकलेगी। इस दिन भगवान महाकाल पालकी में श्री चंद्रमौलेश्वर और हाथी पर श्री मनमहेश रूप में भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान महाकाल की तीसरी सवारी 1 अगस्त को निकलेगी। इस दिन बाबा महाकाल पालकी में चंद्रमौलेश्वर, हाथी पर मनमहेश और गरुड़ रथ पर शिव तांडव स्वरूप में दर्शन देंगे। चौथी सवारी 8 अगस्त को निकलेगी। इस दिन पालकी में भगवान महाकाल पालकी में चंद्रमौलेश्वर, हाथी पर मनमहेश, गरुड़ पर शिव तांडव स्वरूप और नंदी रथ पर उमा महेश स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे। 5वीं सवारी 15 अगस्त को निकलेगी। इस दिन भगवान महाकाल पालकी में चंद्रमौलेश्वर, हाथी पर मनमहेश, गरुड़ रथ पर शिव तांडव स्वरूप, नंदी रथ पर उमा महेश और डोल रथ पर होलकर स्टेट का मुखारविंद रहेगा। भगवान महाकाल की अंतिम सवारी, जिसे शाही सवारी कहते हैं, वो 22 अगस्त को निकलेगी। इस दिन लाखों भक्त भगवान के दर्शन करने उज्जैन आते हैं।
और ये शहर शिवमय हो जाता है। तो कोविड की वजह से महाकाल की सवारी देखिए पिछले 2 साल नहीं निकाली गई थी और इस बार कोविड का खतरा ना के बराबर था और इसलिए सावन के पहले सोमवार से शाही सवारी के निकाले जाने का सिलसिला शुरू हुआ। अब दूसरी सवारी 25 जुलाई को निकलेगी। पालकी में श्री चंद्रमौलेश्वर हाथी पर श्री मनमहेश विराजित होंगे। 1 अगस्त को तीसरी सवारी निकलेगी और इस दिन पालकी में चंद्रमौलेश्वर हाथी पर मनमहेश गरुड़ रथ पर शिव तांडव स्वरूप विराजित होंगे। सावन के चौथे सोमवार यानी कि 8 अगस्त को चौथी सवारी निकलेगी और इस दिन पालकी में चंद्रमौलेश्वर हाथी पर मनमहेश गरुड़ रथ पर शिव तांडव स्वरूप और नंदी रथ पर उमा महेश विराजित होंगे। और 5वीं सवारी 15 अगस्त को निकलेगी और इस दिन पालकी में चंद्रमौलेश्वर हाथी पर मनमहेश गरुड़ रथ पर शिव तांडव स्वरूप नंदी रथ पर उमा महेश और ढोल रथ पर होलकर स्टेट का मुखबिंदर रहेगा। तो देखिए ना, भादो मास के दूसरे सोमवार यानी कि 22 अगस्त को छठी और शाही सवारी निकलेगी और इस दिन पूरा उज्जैन और आसपास के हजारों भक्त बाबा की सवारी में शामिल होने पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की सावन मास के पहले सोमवार को शाम के समय मंदिर समिति के अध्यक्ष कलेक्टर आशीष सिंह ने परंपरा अनुसार पूजन किया। इस दौरान भगवान महाकाल का न सिर्फ श्रृंगार किया गया बल्कि उन्हें आभूषण भी पहनाए गए। इसके बाद राजा महाकाल को चांदी की पालकी में बैठाकर मंदिर से बाहर लाया गया। पुलिस बैंड और जवानों के द्वारा सवारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सवारी के आगे घोड़ा, बैंड, पुलिस टुकड़ी और भजन मंडलियां नाचते गाते झूमते बाबा महाकाल की भक्ति में मगन चल रही थी। भगवान महाकाल पालकी में सवार होकर चंद्रमौलेश्वर रूप में भक्तों को दर्शन देने नगर में निकले। इस दौरान भक्तों ने फूल बरसाकर अपने राजा का स्वागत किया। पालकी जब रामघाट पहुंची तो यहाँ दत्त अखाड़े की ओर से भगवान महाकाल का पूजन किया गया। शिप्रा मैया की पूजन के पश्चात पुनः बाबा महाकाल के दरबार में जाएंगे। श्रावण मास महापर्व पर बाबा महाकाल का ये अलौकिक दृश्य भक्त और भगवान का मिलन 2 साल के बाद में हो रहा है। कोविड के कारण भक्त लोग भगवान से दूर हो गए थे, किंतु आज भक्त और भगवान का मिलन हो गया है। भगवान महाकाल की सवारी निकाली जाने की परंपरा ज्यादा पुरानी नहीं है। इसे सिंधिया राजवंश ने शुरू किया है। रियासत काल के दौरान उज्जैन पर सिंधिया वंश का प्रभाव था। तत्कालीन प्रशासन के साथ मिलकर सिंधिया परिवार ने भगवान और भक्तों की दूरी कम करने के लिए ये प्रयास किया और सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान महाकाल की सवारी निकाली जाने लगी। देखते ही देखते इस परंपरा ने भव्य रूप ले लिया। आज भी महाकाल की शाही सवारी में सिंधिया परिवार का कोई सदस्य बाबा महाकाल की आरती करने जरूर आता है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में सावन का अलग ही आनंद होता है। सावन के हर सोमवार को भक्ति का अलग ही नजारा देखने को मिलता है। भगवान महाकाल की हर साल सावन भादो मास में सवारी निकाली जाती है। इस साल कुल 6 सवारियां निकाली जाएंगी। सावन मास के पहले सोमवार को पहली सवारी निकली। दूसरी सवारी 25 जुलाई को निकलेगी। इस दिन भगवान महाकाल पालकी में श्री चंद्रमौलेश्वर और हाथी पर श्री मनमहेश रूप में भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान महाकाल की तीसरी सवारी 1 अगस्त को निकलेगी। इस दिन बाबा महाकाल पालकी में चंद्रमौलेश्वर, हाथी पर मनमहेश और गरुड़ रथ पर शिव तांडव स्वरूप में दर्शन देंगे। चौथी सवारी 8 अगस्त को निकलेगी। इस दिन पालकी में भगवान महाकाल पालकी में चंद्रमौलेश्वर, हाथी पर मनमहेश, गरुड़ पर शिव तांडव स्वरूप और नंदी रथ पर उमा महेश स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे। 5वीं सवारी 15 अगस्त को निकलेगी।
इस दिन भगवान महाकाल पालकी में चंद्रमौलेश्वर, हाथी पर मनमहेश, गरुड़ रथ पर शिवतांडव स्वरूप, नंदी रथ पर उमा महेश और डोल रथ पर होलकर स्टेट का मुखारविंद रहेगा। भगवान महाकाल की अंतिम सवारी, जिसे शाही सवारी कहते हैं, वो 22 अगस्त को निकलेगी। इस दिन लाखों भक्त भगवान के दर्शन करने उज्जैन आते हैं और ये शहर शिवमय हो जाता है।